बहू आज बहुत खुश थी कि अब तो उसे किसी से परेशानी नहीं होगी। ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। सास को मरे हफ्ता भर भी नहीं हुआ था और बहू ने अपने रंग बिखेरने शुरू कर दिए थे। देर रात तक पार्टी करना, सहेलियों को बुलाकर मौज मस्ती करना और साथ साथ अपनी माँ के साथ बाजार जाना, शॉपिंग करना, आवारा घूमना, सारा दिन इसी में निकल जाता। अब ऐसे ही एक दिन रात में पार्टी चल रही होती है। मौज मस्ती में मगन आंचल अपनी माँ सोनम जी से कहती है कि माँ तुम यहीं बाहर बरामदे में लेट जाना, मैं अंदर सोने के लिए जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। कहकर वो सोने चली गई। लेकिन सोनम जी थकी हारी होने की वजह से ध्यान ही नहीं रहा और वो अपनी मरी हुई समधन जी के कमरे में जाकर सो गई। तब उन्हें एक अजीब सी आहट हुई, जैसे कोई उनकी चादर खींच रहा हो। उन्होंने देखा तो सोचा कि उनका वहम होगा, लेकिन फिर से उन्हें वही एहसास हुआ। इस बार तो उनकी चीख ही निकल गई। वो पागलों की तरह चिल्लाती रही। अपनी माँ को चीखता चिल्लाता हुआ देख आंचल कमरे में आती है और पूछती है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्लाए जा रही हो? आप डर गई क्या? और आपको मैंने मना किया था इस कमरे में आने से। मैंने बरामदे में सोने के लिए बोला था आपको, तो फिर इस बुढ़िया के कमरे में क्यों सोई? कितने हवन पूजा करवाए, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बुढ़िया जीते जी तो चैन से जीने नहीं देती थी मुझे, अब मरने के बाद भी परेशान कर रही है। अरे मम्मी, आप तो यहाँ रात में सोई हो, मैं तो इस कमरे को दिन में भी नहीं खोलती, यहाँ नहीं भटकती मैं। तब आंचल की माँ सोनम जी बोलती है कि तेरी सास की आत्मा ऐसे ही भटक रही है। अरे मर गई लेकिन चैन नहीं, पापन थी पूरी पापन। देखती हूँ इसको कल को अच्छे से इस बुढ़िया की पूरी आत्मा उतारूंगी। ऐसा जुगाड़ बैठाऊंगी कि परेशान करने से पहले 1000 बार सोचेगी। तो क्या मम्मी, अब फिर से आप इस कमरे में सोएंगी? अरे नहीं नहीं, मैं क्या कोई पागल वागल हूँ? खामखा मुझे मार वार दिया तो और परेशानी बढ़ जाएगी। मुझे अभी मरना नहीं है। मैं कौन सा इसकी तरह भूत हूँ जो इसके साथ यहाँ पर सोऊंगी? याद नहीं तुझे, जब बुढ़िया जिंदा थी तो हम कैसे इसको परेशान करते थे? मैं तो अब तेरे कमरे में सोऊंगी। कहकर दोनों माँ बेटी अपने कमरे में सो गई। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सुबह में आंचल उठी तो बोली, मम्मी आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? आंचल की माँ बोलती। उससे पहले ही सास के कमरे से एक डरावनी आवाज़ आई। अच्छा, अपनी माँ से तो बड़े प्यार से पूछ रही है खाने के लिए, जैसे मुझे अपना झूठन खिलाती थी वैसे ही अपनी माँ को भी खिला दे। और अगर तुझसे नहीं खिलाया जाता तो मैं खुद खिला दूंगी इसे। अब तो आंचल डर के मारे अपनी माँ सोनम को अपना झूठा बचा कुचा खाना खिलाने लगी और सोनम जी भी लगातार डरे सहमे हुए खाए जा रही थी। डरते हुए आंचल अपनी माँ से बोली, माँ आप तो कह रही थी कि आत्मा रात में आती है, दिन में नहीं आती, तो फिर ये मेरे सास दिन में कैसे आ गई? तब सास शांति देवी के कमरे से फिर से आवाज़ आ गई कि जानती नहीं तू और तेरी माँ ने मिलकर मेरे कैसे जीना हराम कर रखा था। मेरे दिन रात का चैन सुकून मुझसे छीन लिया था, तो फिर मैं कैसे तुझे छोड़ दूँ? अब तो मैं तुमसे तिल तिल करके, तुम्हें तड़पा तड़पा कर तुमसे एक एक पल का हिसाब लूँगी। कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दोनों माँ बेटी डर के मारे सहम गई और दीवार की ओर पीछे होने लगी। उनके पसीने छूटने लगे। ये सुन आंचल की माँ सोनम जी तो बेहोश ही हो गई। आंचल ने उनके चेहरे पर पानी की छींटें मारी, लेकिन जब वो उठी तो उन्हें कुछ याद ही नहीं था। अब दोनों माँ बेटी को वो बातें याद आने लगी कि कैसे कैसे करके उन्होंने शांति देवी को तड़पाया था और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया। आंचल उस पल को याद करने लगती है जब वो शादी करके घर पर आई थी तो सास शांति देवी के पति का स्वर्गवास तो बहुत पहले ही हो चुका था। उसकी सास ने अपने इकलौते बेटे गोपाल को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया, और अब वो
आर्मी में अफसर बन चुका था। शादी के कुछ दिन बाद बहू का व्यवहार सास को लेकर ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसके रवैये में बदलाव आने शुरू हो गए। अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करना, उन्हें घर बुलाकर मौज मस्ती करना, बाहर घूमने जाना और साथ साथ अपनी माँ को आए दिन घर पर बुलाकर नई नई चाल चलना, सास को परेशान करना, अपना झूठन खाना खिलाना और खुद बाहर से ऑर्डर करना, कभी कभी बासी बचा हुआ खाना अपनी सास को देना और उन्हें बात बात पर तंग करना, उन पर ऑर्डर चलाना। माँ बेटी मिलकर आए दिन उन्हें परेशान करते थे। एक दिन रात में पार्टी रखी गई थी, जिसमें आंचल ने खुद तो सास को बासी खाना दिया और कहा कि अगर खाना बनाया तो हाथ तोड़ दूंगी आपके। धमकी देकर आंचल चली गई और खुद अपनी माँ के साथ बाहर से मंगाकर खाना खाने लगी। तब थोड़ी देर बाद आंचल की माँ सोनम बोली कि समधन जी ज़रा हींग का पानी बनाकर ले आए मेरे लिए, पेट में बड़ी बदहज़मी हो गई है। तब आंचल बोली, अरे माँ क्या है आपका, इतना मत खाया करो। क्यों खाया था इतना जब संभलता नहीं आपसे। तब सोनम जी बोली, अरे बेटी दामाद जी के पैसे ही तो बचा रही हूँ, वरना ये खाना खराब ही हो जाता। अब बेटी के पैसे बर्बाद थोड़ी करूँगी। तब आंचल बोली, अरे माँ क्या आप भी, बचा हुआ खाना मैं उस अपनी सास को दे देती, खाना खाकर आप वैसे ही परेशान हो गई। कहकर दोनों माँ बेटियाँ हंसने लगी। अब शांति देवी अपने समधन जी के लिए हींग का पानी लाती है। पानी को पीते ही उनको उल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से आंचल अपनी सास पर बरस पड़ती है, उन्हें खरी खोटी सुनाती है। क्या मिलाया है आपने मेरी माँ के पानी में? ज़रूर जहर मिलाया होगा आपने। आप तो चाहती ही नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया में रहे। दोनों माँ बेटी शांति देवी पर बरस पड़ती हैं। उन्हें अपनी जली कटी बातें सुनाकर कमरे में सोने के लिए चली जाती है। आज शांति देवी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो सब बर्दाश्त करती रहती हैं, क्योंकि गोपाल उनकी इकलौती संतान है और वो भी आर्मी में अफसर है। उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को घर की परेशानी बताकर और बहू का ये रवैया बताकर उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए सब बर्दाश्त करती रहती कि कहीं बेटे का घर टूट ना जाए उनकी वजह से। वो तो अब बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ा समय और बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन इस बात का फ़ायदा बहू और उसकी माँ बहुत अच्छे से उठाती। यहाँ तक कि सास को नौकरानी कहकर संबोधित करती और खुद को मालकिन बताते हुए इतराती। आंचल की माँ अपनी बेटी को समझाने के बजाय सारे पैतरों में बराबर उसका साथ देती थी और उसे नए नए तरीके बताती कि सास के नाक में दम कैसे करना है, सास को अपनी जूती की नोक पर कैसे रखना है। अगले दिन शाम में दोनों माँ बेटी बाज़ार से पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हैं। इधर शांति देवी किचन में जाकर अपने लिए खिचड़ी बना लाती है। उनका मन भी पिज़्ज़ा खाने के लिए कर रहा था, लेकिन बहू ने उनको पिज़्ज़ा नहीं दिया। तब आंचल की माँ बोली कि देख तेरी सास कैसे ललचाई नज़रों से हमारे खाने को देख रही है। तब आंचल बोली कि सासू माँ क्या कुटुर कुटुर देखे जा रही हैं, नज़र लगाएंगे क्या हमारे खाने को? फालतू में हमें बदहज़मी हो गई तो, और चुपचाप से अपना खाना खाइए। फालतू में मेरे पति के पैसे लगेंगे आपकी वजह से। आपके लिए इतने फालतू पैसे नहीं हैं हमारे पास। वो वहाँ ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और आपकी यहाँ जीभ ललचा रही है। शर्म कीजिए, शर्म बुढ़ापे में। जाइए ये झूठे बर्तन रसोई में ले जाकर साफ़ कीजिए। मुझे झूठे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं। और हाँ, रसोई अच्छे से साफ़ करना, सारी जिंक गंदी पड़ी है। और जब तक घर की मालकिन सोए ना, तब तक आप ऐसे ही खड़ा पहरा देते रहना, वरना आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। डांटते हुए आंचल बोली। अब दोनों माँ बेटी सो गई। शांति देवी भी अपने कमरे में जाकर सो गई। वो दिन भर की थकी हारी थी, इसलिए उन्हें पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। अगली सुबह आंचल अपनी माँ से बोली कि माँ, वो अगले हफ्ते ही आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इस बुढ़िया ने उन्हें कुछ बता दिया तो मेरी खैर नहीं। और वो तो अपनी माँ के श्रवण कुमार बेटे हैं, ज़रा सा कुछ कह दिया तो मेरा क्या होगा?
मम्मी मेरी बसी बसाए गृहस्थी में आग लग जाएगी इस बुढ़िया की वजह से। वैसे ही इसने मेरी इतने नाक में दम करके रखा है, कभी कुछ करती रहती है तो कभी कुछ, मुझे ये एक आंख भी नहीं सुहाती। तब उसकी माँ बोली कि बेटी तू इसकी फिक्र मत कर, ऐसा कर इसके साथ कुछ दिन के लिए अच्छे से व्यवहार रखना और इसके लिए बाज़ार से अच्छे कपड़े खरीद कर लाना। और एक काम करना, तू जब तेरे पति के 2 दिन आने से पहले तू मेरे साथ अपने मायके चलना और खाना बना कर रख जाना। उसमें जहर डाल देना। एक ऐसा जहर होता है जिससे ना तो इंसान को झाग आते हैं और ना ही मुंह से खून आता है। बस इंसान 5 घंटे बाद भगवान को प्यारा हो जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन मम्मी किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं बेटी, तू इसकी फिक्र मत कर। ऐसी जड़ी बूटी है कि हमारा ताल बैठ जाएगा। कह देंगे कि बुढ़िया हार्ट अटैक से मर गई, बेटा रहता नहीं है, बहू अकेली रहती है घर पर। तू बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब आंचल भी अपनी माँ सोनम के कहने पर चलने लगती है और शांति देवी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। शांति देवी को भी पता चल चुका था कि उनका बेटा आ रहा है, जिसकी वजह से बहू ने अपना रवैया उनके प्रति बदल दिया है और उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। वो तो बस बहू का नाटक देखे जा रही थी। अब आंचल अपनी सास शांति देवी के पास आकर बोली कि मम्मी मैंने खाना बना दिया है और मैं अब अपने मायके जा रही हूँ। घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मम्मी को छोड़कर भी आ जाऊँगी और जब तक गोपाल आएंगे तब तक लौट आऊँगी। आप मेरी चिंता मत करना, आप खाना खा लेना। कहकर वो अपनी माँ के साथ चली जाती है। अपने प्लान के अनुसार आंचल ने अपनी माँ के कहने पर सास के खाने में जहर मिला दिया था। इधर गोपाल, जो कि कई सालों बाद अपने घर वापस लौट रहा था, अपनी माँ की मनपसंद साड़ियाँ, उनके खाने की चीज़ लेकर और उनकी ज़रूरत का सामान वो घर लेकर पहुँचा और मम्मी मम्मी कहते हुए अंदर कमरे में आया। देखा तो उसकी चीख ही निकल गई। उसकी माँ बदहवास सी पलंग पर पड़ी हुई थी। उनके पैर ठंडे सुन पड़े थे और सांस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से गोपाल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी आंचल भी घर वापस आ जाती है और अपने पति को रोता हुआ देख खुद भी रोने लगती है और नाटक करते हुए कहती है, हैरान होती है, मम्मी जी आपको क्या हो गया? आप तो कल तक भली चंगी थी, फिर ऐसा क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे हो गई? मम्मी जी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, मेरा क्या होगा आपके बिना? वो भी रोने लगती है। तब गोपाल बोलता है रोते हुए कि पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, इनकी सांसें ही नहीं आ रही। तब आंचल और ज़्यादा रोने का नाटक करने लगती है। अब शांति देवी का दाह संस्कार की क्रिया हो गई। इधर गोपाल उदास उदास सा रहने लगा। सारे दिन उसका चेहरा उतरा उतरा सा रहता, क्योंकि बाबूजी का साया तो पहले ही उठ चुका था उसके सर से। उसकी माँ ने उसे बहुत मेहनत से पाला पोसा था, पढ़ाया लिखाया था और अब भगवान ने उससे उसकी माँ को भी छीन लिया था, क्योंकि उसने माँ की स्थिति को देखा था। इसलिए भी गोपाल अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अब वो परेशान हो गया था। इधर सास के जाते ही खुद को सहारा देने के लिए आंचल ने अपनी माँ को अपने ससुराल बुला लिया और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी घर पर रहने लगी। गोपाल अभी ड्यूटी पर नहीं गया था, वो घर पर ही मौजूद था। उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। वो आंचल आंचल कहकर उसे आवाज़ लगाने लगा। देखो आंचल, कब से सीटी पर सीटी लगे जा रही है और तुम यहाँ बैठकर बातें बना रही हो अपनी माँ के साथ। किसी काम पर ध्यान भी लगा लिया करो। कब से मुझे इतने ज़ोरों से भूख लग रही है, आवाज़ें लगाए जा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारा ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है, गोपाल ने गुस्सा करते हुए कहा। तब आंचल बोलती है, अजी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। आंचल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने तो कुकर भी नहीं रखा, तो फिर सीटी कैसे लग सकती है। उसने जाकर देखा तो किचन में छोले पक रहे थे। गोपाल को छोले चावल उतार कर देती है। गोपाल तारीफ करते हुए कहता है कि वाह क्या स्वाद है, बिल्कुल माँ की तरह बनाए हैं तुमने छोले, जैसे माँ बनाया करती थी। आंचल को आश्चर्य होता है
कि उसने तो छोले भिगोए ही नहीं थे, फिर कैसे छोले बन गए। वो इसको नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि उसकी दोस्त के यहाँ पार्टी थी जिसमें उसे जाना था। अब वो बोली कि मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि सासू माँ के कमरे की सफाई करवा कर उसमें आपके रहने का इंतज़ाम कर दूँ ताकि आप उस कमरे में सुकून से रह सको, क्योंकि बुढ़िया तो अब चल बसी, वैसे भी वो कमरा खाली ही पड़ा रहता है। ठीक है बेटा। अब जैसे ही आंचल सास के कमरे में जाती है सफाई करने के लिए और अलमारी खोलती है, सास का फोटो फ्रेम रखा होता है जो नीचे टूटकर गिर जाता है और उस पर से खून बहने लगता है। तब आंचल डर जाती है। वो वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी उसके सामने उसके सास शांति देवी खड़ी हो जाती है। अपनी सास को खड़ा देख आंचल कांपने लगती है, डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती। क्या हुआ बहू, डर गई क्या? तुमने क्या सोचा कि तुम मेरा कमरा खाली करके अपनी उस नकचढ़ घमंडी माँ को दे दोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी? ये कमरा मेरा है। ऐसे कैसे बहू, तुम ये कमरा अपनी माँ को दे दोगी? क्या सोचा तुमने कि तुम मुझे मार कर चैन सुकून से रह लोगी? लेकिन ऐसा नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं तो कब की मर चुकी हूँ। ये मेरी आत्मा है जो ऐसे ही भटक रही है और जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लूँगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह सुन आंचल चीख कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। अपनी पत्नी की आवाज़ सुन गोपाल भागकर कमरे में आता है और आंचल के मुंह पर पानी की छींटे मारता है। तब वो उठते हुए हड़बड़ा जाती है और बोलती है कि मैंने अभी सासू माँ को यहीं पर देखा है और वो अब आत्मा बन चुकी है। पर यह कैसे हो सकता है आंचल? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम कौन सी ज़िंदगी में जी रही हो? ये तुम्हारा वहम है। मैंने खुद माँ का अंतिम संस्कार किया है। तब आंचल रोते हुए बोली कि नहीं जी, ये मेरा वहम नहीं है, मैंने खुद देखा है और वहाँ की तस्वीर पर खून था और वो टूट गई है। देखो कहकर वो उंगली करने लगी। देखो आंचल, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम ही है। लेकिन गोपाल के पीछे उसे लगातार अपनी सास शांति देवी दिखाई देती है। चीखती हुई वो कमरे से भाग गई और उसने उस कमरे में जाना आना ही बंद कर दिया। अब गोपाल के ड्यूटी पर जाने का समय आ गया। तब आंचल ने अपनी माँ सोनम जी को बताया कि माँ, यह तो कल जा रहे हैं, आप आ जाना। इधर ये मरी हुई बुढ़िया ने मेरी नाक में दम करके रखा है, मुझे परेशान करती रहती है सारा दिन। मेरा जीना दूभर हो गया है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। माँ, आप आ जाना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। किसी दिन अकेला पाकर मुझे बुढ़िया जान से ही ना मार डाले। अगर ये बुढ़िया जिंदा होती तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। इससे अच्छा तो ये जिंदा ही होती। रहती तो चुपचाप ही थी, मैं ही उसे तंग करती रहती थी। बेटी तू परेशान मत हो, मैं शाम को ही आ जाऊंगी। हिम्मत देते हुए सोनम जी अपनी बेटी आंचल से कहती है। अब आंचल चैन की सांस लेती है कि उसकी माँ आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका पति तो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। शाम में सोनम जी अपनी बेटी आंचल के पास आ गई। अगले दिन जब सोनम जी रात में पार्टी करके शांति देवी के कमरे में सो गई थी, तब उनका पलंग अपने आप से ही हिलने लगा और चादर खुद से ही खींची जाने लगी। तब वो चीख पड़ी। अपनी माँ को चीखता हुआ देख आंचल भी वहाँ पर आ गई। तब दोनों माँ बेटी ने सामने अपनी सास शांति देवी को खड़ा देखा तो दोनों के होश ही उड़ गए। आज मेरा बेटा गोपाल अपनी ड्यूटी पर चला गया है, अब मैं तुमसे चुन चुन कर बदला लूँगी। उस दिन भी मैंने बासी खाना खाया था, पता नहीं तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे खाने में क्या मिला दिया था। मैं झटपटा कर रह गई और मेरी मौत हो गई। बताओ मेरे खाने में तुम लोगों ने क्या मिलाया था जिससे मेरा ये हाल हुआ? और अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। डर के मारे आंचल बोल पड़ी कि मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सब माँ के कहने पर किया था। माँ ने ही मुझे बहकाया था आपको जहर देने के लिए
और इन्होंने ही कहा था कि खाने में जहर मिला देना, जिससे आपको झाग भी नहीं आएंगे और ना ही खून आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं इनके बहकावे में आ गई। मैं सच कह रही हूँ मम्मी। तब आंचल की माँ सोनम उस पर गुस्से में चीखते हुए बोली कि अच्छा बेटी, जब खुद पर आई तो मुझ पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। तुझे तो तेरी सास अच्छी ही नहीं लगती थी, तुझे एक आंख ना सुहाती थी ये। तू ही कहती थी कि मुझे ये बुढ़िया बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखना ही नहीं चाहती। तो तेरे लिए ही तो मैंने तुझे ये आइडिया दिया था। तू ही तो अपनी सास पर अत्याचार करती थी, उन्हें तंग करती थी। मैं तो बस तेरा सहारा बनती थी। आखिर मैं तो एक माँ हूँ, और माँ तो सिर्फ अपने बच्चों का ही भला चाहती है। मैं तो अच्छा ही चाहूँगी तेरा। दोनों माँ बेटी में तू मैं होने लगी। तेरे जैसी औलाद किसी को ना दे भगवान। तभी अंदर गोपाल आ जाता है और बोलता है, हाँ हाँ और बोलो, और बताओ क्या क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ। तब अपने पति को सामने देख आंचल हैरान परेशान हो जाती है और बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, माँ की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। अब तुम्हारी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। आप कैसे आ गए? आप तो ड्यूटी पर चले गए थे, तो फिर वापस कैसे आए? आप मुझे गलत समझ रहे हैं जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो मम्मी जी से बहुत प्यार करती थी, मैंने उनको कभी दुख नहीं दिया, मैंने तो हमेशा उनका सम्मान किया। आंचल सफाई देते हुए बोली, अभी भी झूठ बोलते जा रही हो। लगता है दिख नहीं रही मम्मी तुम्हें सामने खड़ी हुई। मम्मी आप कैसी भूत है, ये आपकी बहू आपसे डर ही नहीं रही, कहकर गोपाल जोर से हंसने लगा। तब आंचल दुखी और परेशान होते हुए बोली, गोपाल क्या सच में तुम्हें माँ दिखाई दे रही है? आप इनसे कहिए ना ये मुझे छोड़ दे, हमारे साथ कुछ भी गलत ना करे, हमें छोड़ दे। बदले में जो चाहे वो सज़ा आप मुझे दे दीजिए, पर अपनी मम्मी से मुझे बचा लीजिए। तब गोपाल बोला कि अगर आत्माएं होती तो अभी तक तुम लोग जिंदा नहीं होते, तुम भी आत्मा बन चुके होते। ये तो मेरी माँ है जो तुम अभी तक जिंदा हो, मगर ये कैसे हो सकता है? आप तो इनका अंतिम संस्कार करके आए थे। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब मेरे नाटक का हिस्सा था। यह सुन दोनों माँ बेटी के वारे न्यारे हो जाते हैं, वे दोनों चौंक जाती है। तब गोपाल बोला, क्या हुआ? तुमने क्या सोचा? सिर्फ ये प्लान बनाना और ये नाटक करना तुम्हें ही आता है क्या? उस दिन मम्मी ने तुम्हारी माँ बेटी की सारी बातें सुन ली थी और उन्होंने मुझे फ़ोन पर सब बता दिया था। और उस दिन से आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ, वो छोले बनने वाली, तस्वीर वाली, खून वाली, चादर वाली जितने भी कांड हुए हैं, वो सब हमारे प्लान का ही हिस्सा रहे हैं। और तुम्हारे मुंह से मैं सुनना चाहता था तुम्हारा ये गुनाह कि तुम इतनी नीच और गिरी हुई औरत हो। अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। तुम्हारी हरकतें इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें जेल भेजकर रहूँगा। अब आंचल की माँ सोनम जी बोली, दामाद जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना परिवार है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी इसका साथ नहीं दूंगी, कभी आपके घर में कदम तक नहीं रखूंगी। आप मुझे जाने दीजिए। तब गोपाल बोला कि हाँ, जब जहाज़ डूबता है तो सबसे पहले चूहे ही निकलकर भागते हैं जहाज़ से। अगर आप इतनी अच्छी होती, इतनी अच्छी माँ बनती, तो पहले से ही अपनी बेटी की अकल ठिकाने लगा देती, उसे सही रास्ते पर चलने के लिए बोलती। लेकिन आपने उसे सही रास्ते पर चलने के बजाय उल्टा मेरी माँ को जहर देने की प्लानिंग करने लगी। तभी वहाँ पुलिस आ पहुँची। गोपाल ने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। शांति देवी अपनी बहू आंचल से बोली कि बहू, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा, कभी तुम्हें किसी बात के लिए टोका टाकी नहीं की, हमेशा वो प्यार दिया जो एक बेटी को दिया जाता है। लेकिन तुमने कभी मुझे माँ तो क्या सास भी नहीं समझा, हमेशा मेरे साथ गलत व्यवहार ही किया, मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाया। मैं अपने बेटे से सिर्फ इसलिए नहीं कहती थी कि उस पर पहले से ही काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, घर की परेशानी बताकर और तुम्हारा रवैया बताकर मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, और ना ही मैं अपने बेटे का घर तोड़ना चाहती थी,
क्योंकि सास बहू का रिश्ता तो ऐसा ही होता है, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती ही रहती है। लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दी तो मुझे ये सब करना ही पड़ा। तुमने मेरे चुप रहने का गलत फ़ायदा उठाया, तुमने इसे मेरी कमज़ोरी समझा। मैं नहीं चाहती कि तुम जेल जाओ क्योंकि तुम एक औरत जात हो, लेकिन अगर आज तुम्हें सज़ा नहीं दिलवाई गई तो आगे चलकर कोई भी बहू अपने सास ससुर को जहर देने से या उन्हें तंग करने से बाज नहीं आएगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही ठीक है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों माँ बेटी को। दोनों माँ बेटी शांति देवी और गोपाल के आगे गिड़गिड़ाती रहीं, उनसे माफ़ी मांगती रही। गोपाल, आप चाहे मुझे जो सज़ा दिलवा दीजिए, चाहे तो आप मुझे तलाक भी दे दीजिए, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दीजिए। कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए, इनकी क्या इज्जत रह जाएगी घर पर। तब गोपाल दो ज़ोरदार तमाचे आंचल के मुंह पर जड़ देता है और बोलता है कि तुमने तो कभी मेरी माँ की उम्र का लिहाज नहीं किया, कभी उनको वह सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो मैं क्यों तुम्हारी माँ पर दया दृष्टि करूं, क्यों उनको अपना मानूं। अब दोनों माँ बेटी को 4 साल की सज़ा हुई। अब शांति देवी ने अपने बेटे गोपाल की शादी किसी दूसरी लड़की से करवाई और पूरी फैमिली खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी। इधर दोनों माँ बेटी जेल में सज़ा काट रही थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? शांति देवी और उनके बेटे गोपाल ने जो अपनी सास और पत्नी के साथ किया, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।